स्वागत है दोस्तों आपके अपने स्टडी टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे और हम पांचवा चैप्टर कर रहे थे जिसका क्या नाम था, प्रारंभिक आकारों को समझना। और हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, 5.3 प्रश्नावली खत्म किया था। अब बिना देरी के हुए क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, अभी तक हमने कोणों के प्रकार पढ़ लिया था ना, कोणों के प्रकार पढ़ लिया था। ठीक है, कोणों के कौन कौन से प्रकार पढ़ लिया था, आपको पता था कि एक क्या पढ़ा था हमने, न्यून कोण पढ़ा था ना, न्यून कोण पढ़ा था, जो क्या होता है 90 डिग्री से छोटे वाले कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और दूसरा क्या पढ़ा था, 90 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तीसरा क्या पढ़ा था, 90 डिग्री से ज्यादा वाले लेकिन 180 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, ये भी पढ़ रखा था। और क्या कहते हैं, 180 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं, ये पढ़ चुका था हमने। और जो ऋजु कोण क्या होता है, दो समकोण दो 90 डिग्री वाले कोणों से मिलकर बनता है। अर्थात ये भी कह सकता हूँ कि जो एक ऋजु कोण होता है दो समकोण से मिलकर बनता है, ये भी कह सकता हूँ। और जो पांचवा कौन सा पढ़ा था, प्रतिवर्ती कोण, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं इंग्लिश में। और उसको कैसे करते हैं, वो क्या होता है 180 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। या हम भी ये भी कह सकते हैं कि वह ऋजु कोण से तो ज्यादा होता है लेकिन क्या होता है, संपूर्ण कोण से क्या कहता है, एक संपूर्ण कोण से कम होता है। अगला, और एक जो पूरा होता है 360 डिग्री का कोण को उसको क्या कहते हैं, उसको संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, हम ये जो पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इससे क्या था, हम एंगलों के बारे में हमने पता कर लिया था। लेकिन अब जो मापने की विधि है उसको मापेंगे कैसे। ठीक है, अब क्वेश्चन यही है कि हम कोणों को मापेंगे कैसे, कोण को किस तरीके से हम माप सकते हैं। ठीक है, हमें इसी में ये पढ़ना है। ठीक है, हम ये तो पता कर लेते कि कोण कितने होते हैं, जैसे न्यून कोण हो गया, न्यून कोण हो गया, ये न्यून, जैसे देखिए हम कर लेते हैं, ये न्यून कोण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया, समकोण हो गया। ये क्या हो गया, ये अधिक कोण हो गया, ये भी पता कर लिया था। ये क्या होता है, ये कोण कौन सा हो गया, ये ऋजु कोण हो गया, ऋजु कोण हो गया, पढ़ लिया था। ये वाला कोण कौन सा पढ़ा था हमने, देखिए ये कौन सा कोण पढ़ा था हमने, ये वाला कोण कौन सा पढ़ा था, प्रतिवर्ती कोण पढ़ा था। और ये वाला कोण कौन सा पढ़ा था हमने, बताइए, ये वाला कौन सा 360 डिग्री कोण पड़ा था। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला था कि इसको मापेंगे कैसे। देखिए ये मैं तो बोल रहा हूँ 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो क्या है, ये न्यून कोण है। लेकिन क्या इसको कोई मापने की विधि थी कि जिससे हम इसको माप के एग्जैक्ट इसका एंगल बता सके कितने डिग्री का है, नहीं ना। तो हम इसे मापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ये चांद की। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, या इसको डी भी कहते हैं। देखिए आपको, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए, ठीक है, देखिए ये आपको दिख रहा है, तो इसकी सहायता से क्या है, मापते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये बना चुका हूँ। ठीक है, तो ये तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में ये सारा चीज होता ही है। ठीक है, तो हम किसकी सहायता से मापते हैं, कोणों की सहायता, इसके चांद की सहायता से मापते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में इसको डी भी कहते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको प्रोटेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मापने की क्या विधि है, मापते कैसे हैं कि इसमें देखिए जैसे ये बना रखा है हमने। ठीक है, तो जैसे 0 डिग्री ये क्या है, सेंटर है। ठीक है, इसका सेंटर है। अब ये 180 डिग्री का ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए पूरा गोला होगा तो कितने का होगा, जैसे देखिए अगर घड़ी का एग्जांपल ले, घड़ी क्या होता है, पूरा होता है, क्या होता है, पूरा गोल होता है। ठीक है, और अगर उसमें 12 बज रहा है, टोटल क्या हो रहा है, 12 बज रहा है, तो क्या कितने डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बन जाता है। 360 डिग्री का क्या बन जाता था, कोण बन जाता था, उसको संपूर्ण कोण कहते थे। लेकिन क्या ये आधा है, और आधे वाले कौन सा कोण बनता है, देखिए ये कोण कौन सा बनेगा, ये कौन सा बनेगा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक अंश को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, पहले बात आपको ये जानना जरूरी है, ये आपको हमेशा ध्यान रख रहे हैं कि कोणों को मापने की विधि क्या होते हैं, कोण को मापने का इकाई क्या होती है। जैसे क्या कहते हैं, जैसे आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्या करते हैं, हम जाते हैं सब्जी लेने जाते हैं तो क्या किलोग्राम में मिलता है ना, कोई पानी लेने जाते हैं तो वो लीटर में मिलता है, कोई भी तरल पदार्थ लीटर में मिलता है। ठीक है, तो हर चीज़ की, जैसे हम कहीं ट्रैवल भी करें तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में हम वो करते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, कोणों को भी मापने की इकाई है। कोणों के मापने की इकाई क्या होती है, अंश होता है। ठीक है, अंश को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। डिग्री क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, और जो ये चांद होता है क्या होता है, पूरे मतलब जो हमारा ये प्रोटेक्टर जो होता है, ये प्रोटेक्टर जो चांद होता है वो क्या 180 डिग्री का ही होता है। लेकिन पूरे जो पूरा होता है वो कितने भागों में बटा रहता है, 360 डिग्री में, कितने 360 भागों में बटा रहता है। ठीक है, 360 भागों में क्या होता है, बटा होता है। ठीक है, 360 भागों में बटा होता है। और प्रत्येक अंश, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे अगर 10 होता है ना, जैसे 30 है तो 30 के बीच में क्या 30 लाइन होगा, तो 360 भागों में बटा होता है। ठीक है, ये होता है। और प्रत्येक अंश कितना होता है, प्रत्येक अंश कितना होता है, 1 डिग्री होता है। आपको ध्यान रखना है कितना होता है, प्रत्येक अंश 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या होता है, मापने की इकाई क्या है, ये है। तो जैसे देखिए ये है एग्जाम्पल आपका। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये सेंटर हो गया बिल्कुल। ठीक है, मेन हो गया। और जैसे देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से देखिए, यहाँ से दोनों तरफ से देख सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ से 10 जाइएगा तो क्या होगा,
देखिए ये आपको 10 दिख रहा होगा, 10, तो मतलब ये जो 10 दिख रहा होगा इसके मतलब क्या है, 10 मतलब 10 बराबर भाग में बटा होगा। ये आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, आपके घर में प्रोटेक्टर है वो देख सकते हैं आप। तो जैसे यहाँ पे 30 है, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ, क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे समझ लेते हैं क्या, एक डी है हमारा, ठीक है, डी है, ठीक है, डी है, ठीक है, डी है, ये मेन पॉइंट है डी, और यहाँ पे समझ लेते हैं 10 है यहाँ पे, ठीक है, 10 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, ठीक है, 30 यहाँ पे है, ठीक है, आप बड़ा ले सकते हैं तो पूरा बना ले। तो ये जो 10 है ना, 10, तो 10 के बीच में क्या है, यहाँ पे 10 लाइन होगा, ठीक है, 10 लाइन होगा मतलब 10 डंडे होगा, ठीक है, और 10 डंडे मतलब क्या हो रहा है, 10 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, और ये जो प्रत्येक डंडा होगा वो 1 डिग्री होगा। इसीलिए ये जो पूरा 180 डिग्री का बनता है ना इस प्रोटेक्टर में, इस डिग्री प्रोटेक्टर में जो बनता है हमें, वो क्या होता है, पूरा 180 डिग्री होता है, और प्रत्येक अंश कितना होता है, 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, कोणों को मापने की इकाई क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है, और जो डिग्री होती है क्या, 360 भागों में होती है, 360 डिग्री जो होती है क्या होती है, 360 भागों में बटी होती है, और प्रत्येक जो अंश होता है क्या होता है, 1 डिग्री होता है जो, और हम किसके सहायता से, इस चांद की सहायता से बिल्कुल हम माप सकते हैं। अभी मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कि इसको कैसे मापते हैं। तो कोणों की मापने की इकाई क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है, और वो 360 भागों में बटी होती है, और प्रत्येक अंश क्या होती है, 1 डिग्री होती है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है 1/2 गुणन में कितने डिग्री होगा। देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे मैं बता चुका हूँ कि जो 360 डिग्री होती है ना पूरी, उसी को एक गुणन कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल हमने क्या लिया, घड़ी, घड़ी को क्या है, अगर 12 बज गया, पूरे 12 बज रहे हैं यहाँ पे, देखिए 12, 6, 3, 9, ठीक है, अगर 12 बज रहा है इसमें, 12 पूरे बज रहा है, टोटल 12 बज रहा है इसमें, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, एक 360 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, और 1 घंटे कितने का बनता है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, 1 घंटे में 30 डिग्री का, और 12 घंटे में क्या, 12 3 36, 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। और जो घड़ी का एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, घड़ी जो पूरा चक्कर लगा लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, एक गुणन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एक गुणन कहते हैं। अब क्या है, अब जो घड़ी होती है देखिए पूरी हम उसको कितने, 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, गुणन पूरा होता है, तो क्या होगा, ये 4 भागों में बढ़ गया तो क्या होगा, ये 4 नीचे आ गया, और कितने, ये 1 हो गया, तो 1/4 ये हो गया, ठीक है, 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, और 1/4 ये हो गया गुणन, ठीक है। अब कहूंगा 12 से 3 में मतलब 90 डिग्री में कितना गुणन होगा, 1/4 गुणन होगा, ठीक है, और 12 से 6 में कितना गुणन होगा, 1/2 गुणन होगा, ठीक है। और देख ले यहाँ पे लिख लेते हैं, 12 से 3 में कितना गुणन होगा, 1/2 गुणन, 1/4 गुणन होगा, ठीक है, 1/4 गुणन, और 12 से 6 में कितना होगा, 1/2 गुणन होगा, ठीक है, और 12 से 9 में कितना होगा, 3/4 होगा, और 12 से 12 में कितना होगा, 1 गुणन होगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 1/2 गुणन में कितनी डिग्री होगी, तो देखिए 1/2 गुणन में ये आपको जानना जरूरी है। दूसरी बात क्या है, मैंने बताया कि 1 घंटे में कितना होता है, ये देखिए, क्योंकि देखिए अगर कोई बंदा 12 डिग्री पे ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है और 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री की ओर चलता है, तो क्या 3 पे आएगा, कितने पे आएगा, 3 पे। तो हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा क्या ध्यान रखना है, हाँ 90 डिग्री पे कितना बनेगा बताइए। तो 90 हमेशा ध्यान रखना कि 90 डिग्री पे कितना बचेगा, ध्यान रखना है। 1/2 गुणन में कितने डिग्री बनेगा, तो देखिए कितना 1/4 गुणन में कितना बन रहा है, 1/4 गुणन में कितना बनना है, 1/4 गुणन या एक समकोण में कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और 1/2 गुणन में मतलब क्या हो गया, 2 गुणन, 1/2 गुणन कितना होता है, 12 से 6 में, तो ये 90 180 हो गया, और 180 में कितना हो गया, 2 समकोण बनेगा कि नहीं। अगर एक 90 डिग्री का समकोण है तो 2 180 डिग्री का समकोण होगा, तो 2 समकोण 1/2 गुणन या 2 समकोण में कितना 180 डिग्री होगा, ठीक है। और एक और क्या है, 3/4 या हम ये भी कह सकते हैं क्या, रिजु कोण में भी, ठीक है, ध्यान रखना है, रिजु कोण में कितना होता है 180 डिग्री का, रिजु कोण में क्या 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अगला क्या है, ये हो गया, हाँ तो बस आपको ये ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1/2 गुणन में कितनी डिग्री बनेगी, 1/2 गुणन में, तो 1/2 गुणन में कितनी 180 डिग्री बनेगी, ध्यान रखना है, ठीक है। 180 डिग्री कैसे, देखिए 12 से 6 में क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, एक सीधी रेखा है, और ये 90 तो 180 डिग्री बनेगा। अगला एक समकोण में कितनी डिग्री होगी, अभी बताया एक समकोण में 90 डिग्री के, 12 से 3 तो कितना होगा 90 डिग्री बनेगा। एक ऋजुकोण में कितनी डिग्री बनेगी, 180 डिग्री बनेगी, ठीक है। कितने समकोण से 180 डिग्री बनेगा, बताया ना अभी, 12 से 3 और 3 से 6 बनेगा तो 180, तो एक समकोण कितने समकोण से, 2 समकोण से, ठीक है। अगला क्या, कितने समकोणों से 360 डिग्री का बना, 360 डिग्री क्या हो, जब 12 पूरा बच जाएगा, तो देखिए एक समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, 4 समकोण से, कितने से 4 समकोण, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है।
अब देखिए, अब हमें क्या है, चांद की सहायता से इसको मापना है, ठीक है, डी की सहायता से क्या है, हम इसको मापना है। तो देखिए इसकी मापने की बहुत आसान तरीका है, क्या होता है देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए, ये जो आपका जो है, इसको हम देखिए, इसको तो आपको पता ही है, इसको क्या कहते हैं, जो पूरा जो होता है कोण होता है, उसको 360 भागों में बटा होता है वो, ठीक है, और उसका प्रत्येक अंश कितना होता है, 1 डिग्री का होता है, ठीक है, 1 डिग्री का होता है। लेकिन जो ये हमारा जो चांद है वो क्या 180 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का होता है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 180 डिग्री भाग में बटा होता है, ठीक है, 180 भाग में। और इसको क्या हो सकता है, देखिए दो, इसमें आप ध्यान से देखिए तो इधर से भी 0 और इधर से भी 0 है, दोनों तरफ से 0 है। तो या तो आप इसको दाईं ओर से बाईं ओर तक ले जाइए, दाईं ओर से बाईं ओर तक ले जाएगा तो 180 होगा, 0 से 180, या बाईं ओर से दाईं ओर तक ले जाएगा तो 0 से 180 डिग्री होगा, ठीक है। और प्रत्येक, तो इसको मापने का क्या आसान तरीका है, ये देखिए, ये जो बीच का माध्यम होता है, यहाँ पे देखिए अगर होगा, देखिए आपका जो होगा, जो चांद होगा, जो प्रोटेक्टर होगा, यहाँ पे क्या होगा, बीच में कुछ होगा, एक बिंदु जैसा, ठीक है, वो यहाँ पे होगा, बिल्कुल सेंटर में इसको हमें रखना है, क्या रखना है, सेंटर में, जो यहाँ पे जो बिंदु है क्या बिल्कुल सेंटर में रखना है। और ये जो लाइन जाएगी क्या होगी, बिल्कुल जीरो के तरफ जाएगी, ठीक है, 0 डिग्री की तरफ जाएगी। इसको जब आप यूं रखिएगा तो बीच में क्या होगा, नॉर्मली यूं रखिएगा, और इसकी जो वो है दूसरी तरफ क्या होगी, 0 की तरफ जाएगी। चाहे हम इसको दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ओर हम माप सकते हैं। तो हमें क्या है, ये मापना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, हमें इसको ऐसे रखना है कि ये जो हमारा ये जो एम बन रहा है, एम पॉइंट बन रहा है, एम पॉइंट पे क्या हो, इसका प्रोटेक्टर का बीच वाला बिंदु हो, क्या हो, बीच वाला। तो देखिए इसको मैं रख रहा हूँ तो क्या बन गया, यहाँ पे मैं रख दिया हूँ, ठीक है, इसको क्या है, मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। देखिए बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है 0 पे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, तो ये हो गया, और इसको जहां तक रखना है ना, इसको यहीं तक रखना है, इसको जहां तक ही जाएगा। ये देखिए प्रोटेक्टर तो छोटा है, कि आप जो कॉपी पे बनाएगा तो इतना ही बड़ा रहेगा। तो क्या होगा, इस प्रोटेक्टर को जैसे हमें रखना है ना, तो इस बिंदु पे 0, यहाँ पे जहां से स्टार्ट हो रहा है वो रखना है, और ये जहां तक 0 डिग्री जा रहा है वहीं तक लाइन होगी, ठीक है, ना उससे ज्यादा ना उससे बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने रखा है तो ये हो गया, ठीक है। अब चेक करिए कि ये जो हमारा सीमाना जा रहा है, मतलब ऊपर में, अब देखिए यहाँ पे डिग्री, देखिए यहाँ पे डिग्री 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे दाईं ओर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो दाईं ओर 0 है, अब 0 से लेके जाइए, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे 60 पे है, कितने पे है, 60 डिग्री पे। तो ये कितने का होगा, 60 डिग्री होगा। और हमें पता है 90 डिग्री से छोटा है, तो कौन सा कोण होगा, कौन सा होगा, न्यून कोण होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। हमें क्या करना है, देखिए जो एक प्रोटेक्टर लेना है, उसमें क्या करना है, जो बीच में बिंदु होगा उस पे हमें वो लाइन डालना है, ठीक है, और उस बीच को बिंदु का लेना है, ठीक है, और वो जहां तक जाएगा बिंदु हमें वहीं तक लेना है, यहाँ तक। जैसे ये हो गया, अब जैसे यहाँ पे यू हो गया बिंदु एक, या हमें ये वाला पूछ रहा है, तो क्या करना है, हमें प्रोटेक्टर यू रखना होगा बिल्कुल, और उसके बाद क्या करना होगा, उसके सामने जो भी होगा वहाँ पे डिग्री, वहाँ पे वो करना, हमें यहाँ पे बिंदु डाला और रेखा खींच लेना, और वो जितना होगा हमें वहाँ पे लिख लेना है। तो वही क्या होगा, चांद से डिग्री को हम माप सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल आसान है। तो मिलते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा ये जो बेसिक चीजें पढ़ना था वो खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।